दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज़। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की वैकेंसी के बारे में, शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ का वेतन के बारे में, शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के भविष्य के बारे में। दोस्तों बहुत दिनों से साथियों का कमेंट आ रहा है कि शिक्षा सेवकों की वैकेंसी के बारे में नया कोई अपडेट अभी तक आप नहीं दे रहे हैं। पहले प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपडेट आता था, तो आजकल आखिर अपडेट आपका क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ का दरअसल अपडेट इसलिए कहीं नहीं आ रहा है क्योंकि मामले अभी कोर्ट में हैं। जो मामला कोर्ट में रहता है तो इस पर कुछ भी विचार देना उचित नहीं होता है। तो ऐसे में कोई भी विचार देना लाजमी नहीं है और मामला अभी कोर्ट में है, जिसके वजह से वैकेंसी जो है ना वो रुकी हुई है। तब जैसे ही वहाँ से मामला कोर्ट से निकलेगा तब आपके पास मैं निश्चित रूप से लेकर के आऊँगा। एक दूसरी बात यह है कि आखिर कोर्ट में मामला क्यों है, और अगर कोर्ट से मामला क्लियर हो जाता है तो वैकेंसी आएगी तो कितने सीटों पर आएगी, ये सारी बातों की जानकारी देते हैं। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा लाभ क्या होगा, कितना पेमेंट मिलेगा, और जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ काम कर रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ हैं जो दलित समुदाय से जुड़े हुए हैं, दलित और महादलित समुदाय से जुड़े हुए हैं, यानी ऐसी फैमिली से ये लोगों की वैकेंसी रहती है जहाँ 100% जो रिजर्वेशन है वो काम करता है। और यहाँ पर मुस्लिम में EBC और हिंदुओं में AC जो कैंडिडेट हैं वही सिर्फ इसमें आवेदन कर सकते हैं, दूसरे को इसमें आवेदन करने का अनुमति नहीं रहता है। तो यानी कि कहीं कि एक तरह से बिल्कुल ये 100% रिजर्व सीट है एक, क्योंकि उन्हीं के बच्चे रहते हैं, उन्हीं के बच्चों को विद्यालय तक लाना होता है, उन्हीं के बच्चों को विद्यालय से कनेक्ट करना होता है, और उसी टोला के जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास मेरिट होता है, उनको कनेक्ट किया जाता है। इसमें योग्यता की अगर जो हम बात कर लें तो इसमें 10+2 यानी कि इंटर योग्यता होना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, इंटर योग्यता होना चाहिए। और इसमें इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें परीक्षा नहीं होती है, समझ गए, इसमें परीक्षा नहीं होती है, नंबर के आधार पर ही चयन हो जाता है। अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो आपका चयन हो जाएगा। दूसरी बात कि अपने घर से जा कर के बगल के विद्यालय में, जो पास का है विद्यालय, जो टोला का जो विद्यालय है, वहाँ पर आपको जा कर के ड्यूटी करना होता है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है, आपको आराम से आप जा कर के ड्यूटी आप कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए लोग चाहते हैं कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की जो वैकेंसी है उसमें आप लोग शरीक हों, सब लोग चाहता है कि शरीक हों। अब चलिए पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का पेमेंट जो है वो लगभग 23-24 हज़ार रुपया के आसपास इनको मिलता है। तो घर में रह कर के काम करने का ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है। अब सवाल ये है कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, शिक्षा सेवकों का वैकेंसी जो है वो कब आएगी, कब आना है इनका वैकेंसी। तो देखिए अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई सूचना अभी नहीं उपलब्ध हुई है कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन इसके फ्यूचर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का जो है सर्विस बुक जो है ना वो अपडेट हो रहा है, समझ गए। सर्विस बुक बहुत सारे जगह अपडेट पहले हो भी चुका था और अभी अपडेट होना है। तो से ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि शिक्षा सेवकों का शिक्षक के पद पर समायोजन की बात हो रही है कि कोई परीक्षा होगी और उसके बाद शिक्षक के पद पर समायोजन होगा। हालांकि ये बातें लगभग 2 साल से ये रन कर रहा है कि कब होगा। शिक्षा सेवक जो हैं वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये शिक्षक के पद पर उनका समायोजन हो जाए। अगर समायोजन हो जाता है तो वेतन में दुगना वृद्धि हो जाएगा, सीनियरिटी भी इनको मिलेगी क्योंकि लंबे समय तक से इनको कार्य करने का अनुभव भी है। तो अभी सारा कुछ मामला जो है ना, अब अगर कहा जाए शिक्षा सेवकों के मामले में तो कोई भी मामला जो है ना वो क्लियर नहीं है। अगर कोई झूठ मूठ का अगर कोई कहता है कुछ कि वैकेंसी ऐसे आ रही है, वैकेंसी ये आएगी, तो वो सब झूठ चीज़ है। सच्चाई ये है कि वैकेंसी नहीं आ रही है अभी। एकदम एक लाइन में जान लीजिए कि अभी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का अभी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। सरकार इस पर कुछ सोच ही नहीं रही है। एक दूसरा बात है अब शिक्षक पद पर समायोजन का, तो ये एक उम्मीद है कि शिक्षक पद पर समायोजन हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फिर जो शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ भाई बहन हैं उनका पेमेंट दुगना हो जाएगा। यानी कि अभी 24 हज़ार के आसपास है तो 48 से 50 हज़ार उनका पेमेंट हो जाएगा और वो फिर राज्यकर्मी बन जाएंगे। अभी वो लोग राजकर्मी नहीं है, अभी अनुबंध पर काम करने वाले एक सेवक हैं।
बाद में फिर अगर वही शिक्षक पद पर समायोजन हो जाएगा तो वो फिर राज्यकर्मी बन जाएंगे, वो एक सरकारी कर्मी बन जाएंगे। तो उसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी न वेतन वृद्धि को लेकर के कोई अपडेट है, न शिक्षक पद पर समायोजन के लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश है, न अभी वैकेंसी को लेकर के कुछ कहा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर टोटल जो है ना एकदम बिल्कुल आप रखिए कि ये बक्से में बंद है। एक दूसरी बात है, अभी बात हो रही है सिर्फ शिक्षकों की बहाली का, शिक्षकों के वेतन का, यही चर्चाएं हो रही है। अभी देखिए कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का 2 महीना से पेमेंट अभी बंद है, 2 महीना से पेमेंट आया ही नहीं है। कितना, एक तो कम वेतन मिलता है, उसके बाद इतना कम वेतन में भी पेमेंट समय से नहीं होता है, तो शिक्षा सेवकों में मायूसी है। यानी यूँ कहिए कि अभी शिक्षा सेवक जो है वो अभी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अभी शिक्षा सेवकों के पक्ष में कोई भी पॉजिटिव अभी समाचार है ही नहीं है, इसलिए हम इस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं या वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, या झूठ सच क्या बोलें, अभी कुछ भी नहीं इस पर नोटिफिकेशन आ रहा है। और चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।